अथ सप्तमोन्माक सुक्तम 72। विश्व से लेके आयव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, सब ही ऐश्वर्य युक्त पदार्थों में एक रस व्यापक, एक सुख स्वरूप तुझको बलवान के समान तेज वाले और देने योग्य धन को चाहने वाले पुरुष अलग अलग ग्रहण करते हैं। नाव के समान पार लगाने वाले उस तुझ इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को बल की धुरी धारण शक्ति में यज्ञों श्रेष्ठ व्यवहारों से और प्रशंसनीय गुणों से चिंतवन करते हुए पुरुषार्थी मनुष्यों के समान हम धारण करें। वीत्वात् से लेके समोसी से लेके सचा भुवम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, मार्ग के पानी में रक्षा चाहने वाले, गतिशील, भूमि के लिए हित के नित्य उत्पन्न करने वाले और निरंतर देने वाले स्त्री पुरुषों के समूहों ने तुझको तेरे गुणों को विविध प्रकार फैलाया है, क्योंकि हे इंद्र परमात्मा बलवान, नित्य मेल में रहने वाले, सेचन वृद्धि के साथ वर्तमान वज्र अर्थात दंड गुण को प्रकट करता हुआ तू वाणी विद्या को चाहने वाले, सुख को प्राप्त होने वाले दोनों जनों स्त्री पुरुषों को यथावत चिताता है। वो तो 9 से लेकर 9 तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे बीच में निश्चय करके ही वह जिज्ञासु पुरुष इस प्रभात वेला का सेवन करे और ग्रहण करने योग्य व्यवहारों और देने योग्य पदार्थों से ही सुख के सेवन में पूजनीय परमात्मा के ग्रहण का बोध करे, क्योंकि हे दंडदाता इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा, सुखों का बरसाने वाला महाबलवान तो हिंसक वैरियों के मारने को जानता है। इसलिए मुझ अधिक नवीन अभ्यासी ब्रह्मचारी और उस अधिक स्तुति योग्य बुद्धिमान आचार्य के मनन योग्य कथन को अच्छे प्रकार सुन। सुक्तम 73। तुम्यधिमास से लेकर विश्वाधासी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर निर्भय मनुष्य, तेरे लिए ही इन सब ऐश्वर्य युक्त वस्तुओं को और तेरे लिए उन्नति करने वाले धनों व अन्नों को मैं करता हूँ, तो नेता मनुष्यों से सब प्रकार ग्रहण करने योग्य है। 9 से लेके राधा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दर्शनीय, हे तेजस्वी इंद्र राजन, तुझ महाज्ञानी की ना तो महिमा को और ना तेरे पराक्रम और धन को वे कभी भी किसी प्रकार अधिकता से पहुँचते हैं। प्रभो से लेके चर्चनी प्रा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने लिए महान, बड़ों के बढ़ाने वाले, उत्तम ज्ञानी दूरदर्शी राजा के लिए सुंदर मति को अच्छे प्रकार धारण करो और सामने करो। हे सभापति, मनुष्यों के मनोरथ पूरा करने वाला तू प्राचीन प्रजाओं को फैला। यदा वज्रम से लेकर पति चौथा श्लोक, 100 से लेके 5वां श्लोक, यो से लेके 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब इस सेनापति के जिस तेजों में वज्र दंड और रथ राज्य व्यवहार को 2 घोड़े के समान बल और पराक्रम प्रेरक विद्वानों के साथ ही विविध प्रकार ले चलते हैं, तब उस पर महाधनी, दान के लिए प्रसिद्ध, बहुत यश वाले, पराक्रम का स्वामी इंद्र महाप्रतापी सेनापति ऊंचा बैठता है। वही इंद्र बड़ा ऐश्वर्य वाला पुरुष वृष्टि के समान निश्चय करके नित्य मेल के साथ अपने स्वीकार करने योग्य समुदायों को अपने शीर में आश्रित अंगों के समान सब प्रकार सींचता है, और वह उत्पन्न जगत में बड़े ऐश्वर्य वाले निश्चित ज्ञान मधु विद्या को अवश्य पा लेता है और पापों को उखाड़ कर हिला देता है, जैसे पवन वन को। जिस शोर ने अपनी सत्यवाणी से विरुद्ध बोलने वाले, हिंसक वाणी वाले के
बहुत सहस्त्रों क्रूर कर्मों को नष्ट किया है, और जिस शूर ने पिता के समान हमारी शक्ति और पराक्रम को बढ़ाया है, उसके उस ही मनुष्यपन व बल की हम बढ़ाई करते हैं। सूक्तम 74। यत् से लेकर त्विमध पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सच्चे सत्यवादी सत्यगुणी, हे सोम तत्व पीने वाले व ऐश्वर्य के रक्षक राजन, जो कभी भी निंदनीय कर्म करने वालों के समान हम होवें, हे महाधनी इंद्र, बड़े प्रतापी राजन, निश्चय करके हमको सहस्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। शिप्रिंग से लेकर त्विमध दूसरा श्लोक, नी से लेकर त्विमध तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ज्ञानी व दृढ़ जाबड़े आदि अंगों वाले, हे अन्नों के स्वामी, हे उत्तम कर्म करने वाले, तेरी ही दर्शनीय क्रिया है। हे महाधनी इंद्र, बड़े प्रतापी राजन, निश्चय करके हमको शास्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। हे राजन, दोनों हिंसा दिखाने वाले शीर और मन को सुला दे, बिना जगे हुए वे दोनों सो जावें। हे महाधनी बड़े प्रतापी राजन, निश्चय करके हमको शस्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। संतु से लेके त्वमध चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर निर्भय, वे दान ना करने वाले शत्रु पर जाएं सो जावें, और दानी लोग जागते रहें। हे महाधनी अर्थात बड़े प्रताप वाले राजन इंद्र, निश्चय करके हमको शस्त्र शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। समिंद्र से लेकर त्विमध पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे बड़े प्रतापी राजन, हे इंद्र, उस पाप क्रिया के साथ स्तुति करते हुए गधे के समान व्यर्थ रेंकने वाले निंदक मनुष्य को मार डाल। हे महाधनी इंद्र, बड़े प्रतापी राजन, तो निश्चय करके हमको शास्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। पतांच से लेकर त्विमधा छठा श्लोक, सर्वे से लेकर त्विमधा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रक्षा पहुंचाने वाले क्रिया के साथ दूर तक वन उपवन वाटिका आदि के ऊपर होता हुआ पवन चला करे। हे महाधनी बड़े प्रतापी राजन, हे इंद्र, निश्चय करके सहस्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई कर। सर्वे से लेकर त्विमधा सातवां, हे राजन, प्रत्येक निंदक कष्ट देने वाले को पहुँच और मार डाल। हे महाधनी इंद्र अर्थात बड़े प्रतापी राजन, निश्चय करके हमको शास्त्रों शुभ गुण वाले विद्वानों और कामों में व्यापक बलवानों में सब ओर से बढ़ाई वाला कर। सूक्तम 75 वी से लेके भुवम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, मार्ग के पाने में रक्षा चाहने वाले, गतिशील, भूमि के लिए हित के नित्य उत्पन्न करने वाले और निरंतर देने वाले स्त्री पुरुषों के समूह ने तुझको तेरे गुणों को विविध प्रकार फैलाया है, क्योंकि हे इंद्र परमात्मन, बलवान नित्य मेल से रहने वाले सेचन बुद्धि के साथ वर्तमान वज्र को प्रकट करता हुआ तू वाणी को चाहने वाले, सुख को प्राप्त होने वाले दोनों जनों स्त्री पुरुषों को यथावत चेतता है। विदुष्टे से लेके आया दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, मनुष्य तेरे उस सामर्थ्य का ज्ञान रखते हैं जिस सामर्थ्य से जीते हुए तूने वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली पालन सामग्रियों को उतारा है। हे बल के स्वामी इंद्र परमेश्वर, उस यज्ञ के ना करने वाले मनुष्य को
तूने शासन में किया है, और आनंद करते हुए तूने बड़ी पृथ्वी से इन यज्ञ न करने वाली इन प्रजाओं को लूटा है। आदि से लेकर सन्निष्णात 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे महाबली परमेश्वर, इसलिए ही तेरे उस सामर्थ्य को उन्होंने मनुष्यों ने बार बार जाना है, जिस सामर्थ्य से आनंदों के बीच शुभ गुण चाहने वाले बुद्धिमानों को तूने बचाया है, जिस सामर्थ्य से तुझे मित्र के समान समझते हुए लोगों को तूने बचाया है, और इन लोगों के लिए मनुष्यों में सेवन करने को यत्न तूने किया है। कीर्ति चाहने वाले वे अलग अलग पूजन योग्य क्रिया को सेवन करें। सुक्तम 76 बने नावा से लेके शपावान 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है। वृक्ष पर जैसे प्रीति करने वाला पक्षी का बच्चा रखा जाता है, वैसे ही हित दोनों पोष को माता पिताओं पितृ बढ़ाई योग्य गुण ने तुम दोनों को ग्रहण किया है। जिस बढ़ाई योग्य गुण को ही ग्रहण करने वाला इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष बहुत दिनों के भीतर नेताओं का सबसे बड़ा नेता, मनुष्यों का हितकारी, श्रेष्ठ रात्रियों वाला है। प्रते अस्या से लेके सम्मान 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस और दूसरी आने वाली प्रभात वेला के चेष्टा ने नेताओं के तो सबसे बड़े नेता के भक्त रहकर बहुत उत्तम हम होवें, जो 3 प्रकार बिजली, सूर्य और अग्नि के समान वाला रथ होवे, वह रथ सेवन करता हुआ सो नेता पुरुषों को मिलनसार ऋषि सेनापति के साथ अनुकूल रीति से लावे। करते से लेके अन्य 3 श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे महाप्रतापी राजन, हे इंद्र, कौन सा तेरा हर्ष हमारे लिए आनंददायक होवे। तेजस्वी तो स्तुतियों को प्राप्त होकर हमारे द्वारों पर दौड़ता आ। कब वाहन, घोड़ा, रथ आदि बुद्धि के साथ मेरे समीप सामने होवें, और समीपस्थ तुझको प्राप्त होकर अन्नों के सहित धन पाने को समर्थ हो जाऊं। कदू से लेके मनीषा 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तुझ जैसे का यश नेताओं में किसी को है। किस बुद्धि के साथ तू कर्तव्य करेगा। तो बहुत कीर्ति वाले कैसे हमको सच्चे मित्र के समान पालने के लिए तो प्राप्त हुआ है, क्योंकि अन्न में सबकी बुद्धियां रहती हैं। रे से लेकर अन्य 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बहुत प्रकार से प्रसिद्ध इंद्र, अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, सूर्य के समान तू उनको पाने योग्य पार की ओर आगे बढ़ा। जो वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्नियों के धारण करने वालों के समान उस तेरे मनोरथ को प्राप्त होते हैं, और जो नेता लोग तेरे लिए सनातन वाणियों विद्याओं को अन्नों के साथ समर्पण करते हैं। मात्रे नूते से लेके मधुनी 6 श्लोक, आ से लेके पुष्येष्ठ 7वां श्लोक, व्यान से लेकर 80 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, निश्चय करके तेरी 2 मात्राएं अच्छे प्रकार मापी गई, जांची गई, सनातनी है कि तू अपने बल से और बुद्धिमता से चमकते हुए सूर्य के समान और फैली हुई पृथ्वी के समान है। तेरे वर इष्टा फल के लिए प्रकाशमान निचोड़े हुए तत्व रस हैं, निश्चित ज्ञान रस पीने के लिए स्वादिष्ट होंगे। इस परम ऐश्वर्य वाले मनुष्य के लिए मधुर रस, उत्तम ज्ञान का पूरा पात्र सब ओर से उन्होंने विद्वानों ने सींचा है, क्योंकि
वह सच्चे साधक अन्न वाला है। वह नरों का हितकारी, पृथ्वी के फैलाव में अपनी बुद्धि से और मनुष्य कर्मों में सब प्रकार पूरा पूरा बड़ा है। 8वें श्लोक में सुंदर बल वाला इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाला पुरुष मनुष्यों में फैला हुआ है। इसकी मित्रता के लिए सब मनुष्य यत्न करते रहते हैं। हे राजन, अब मनुष्यों के बीच अवश्य रथ पर तू चढ़, जिस रथ को कल्याणी सुमति के लिए तू चलावेगा। सूक्तम 77। आज सत्य से लेके घृणान पहला श्लोक, अवश्य से लेके मन दूसरा श्लोक, करचेंद्र से लेकर गृणंत तीसरा श्लोक, सद्यत से लेकर अभिष्ट चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सच्चा सत्यवादी, सत्यकर्मी, महाधनी, सरल स्वभाव वाला राजा आवे और इस राजा के मनुष्य हमारे पास आवे और उनके लिए ही सुंदर बल वाला अन्न हमने सिद्ध किया है, उपदेश करता हुआ वे यहाँ मेल मिलाप करे। दूसरा श्लोक, हे शूर राजन, अब इस पास वाले ऐश्वर्य में आनंद करने के लिए हमारे मार्गों को मत विनष्ट कर। चाहने योग्य पुरुष के समान बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान प्राणियों के हितकारी के लिए कहने योग्य कर्म और मनन योग्य ज्ञान को कहे। तीसरा श्लोक, जैसे बुद्धिमान पुरुष जानने योग्य कर्मों को सिद्ध करता हुआ गूढ़ अर्थ को, वैसे ही जो सुखों का बरसाने वाला बलवान राजा बुद्धि के प्रयत्न को विशेष करके रक्षा करता हुआ सत्कार करे, वह इस प्रकार से 7 काम करने वाला अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि आदि 2 कान, 2 नथने, 2 आँख और 1 मुख, उन 7 को व्यवहार कुशल उत्पन्न करे। जैसे उपदेश करते हुए पुरुषों ने दिन के साथ जानने योग्य कर्मों को किया है। जो पूजनीय विचारों से उत्तम प्रकार से देखने योग्य, बड़ा प्रकाश में सुख जाना गया है और जिस सुख से निश्चय करके दिन के समान वे विद्वान जन प्रकाशित हुए हैं, उस सुख के लिए सबसे बड़े नेता पुरुष ने सब प्रकार मिलाप से नेता लोगों के निमित्त विशेष करके देखने के अर्थ भारी अंधकारों को नष्ट किया है। वचक से लेकर वब हुआ 5वां श्लोक, विश्वानी से लेकर वी 6ठा श्लोक, अपो से लेके धृष्णो 7वां श्लोक, अपो से लेके क्रीनान 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 6ठा श्लोक, विद्वान शक्ति वाले इंद्र मनुष्य ने निश्चित कामना वाले मित्रों के साथ सब नेताओं के हितकारी कर्मों को फैलाया है। जिन बुद्धिमानों ने अपने वचनों से व्यापक विघन मेघ के समान अंधकार फैलाने वाले शत्रु को निश्चय करके तोड़ फोड़ा है, उन बुद्धिमानों ने वेदवाणी वाले मार्ग को खोल दिया है। 7वां श्लोक, हे साहसी शूर पुरुष, बल के साथ स्वामी होते हुए तूने कर्म के रोकने वाले अंधकार को मार फेंका है। सचेत भूमि ने तेरे वज्र आसन को अच्छे प्रकार माना है और तूने समुद्र के योग्य बहते हुए जलों को आगे को चलाया है। 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे बहुतों से बुलाए गए राजन, जब तू जलों को पहाड़ से तोड़े तब तेरी चलने योग्य सरल नीति सनातन व्यवहार को प्रकट करे। सो तू हमारा नेता होकर पहाड़ों को मार्ग के लिए तोड़ता हुआ और विद्वानों के साथ उपदेश करता हुआ बहुत पराक्रम का आदर करे। सूक्तम 78 तद से लेके शाकिनी पहला श्लोक, न धा से लेके गिरा दूसरा श्लोक, कवित सत्स्य से लेकर वरत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे विद्वानों, अपने लिए उत्पन्न संसार के बीच नित्य मिलाप के लिए बहुतों से बुलाए गए शक्तिमान वीर राजा के लिए उस कर्म को तुम गाओ जो अब भूमि के लिए सुखदायक होवे। दूसरा श्लोक। बसाने वाला राजा उत्तम विद्या से युक्त बल के दान को कभी नहीं रोके, जबकि वह हमारी वाणियों को सब प्रकार अमृत देवी। तीसरा श्लोक। डाकुओं का मारने वाला राजा बहुत दानी पुरुष के ही उत्तम विद्याओं में युक्त मार्ग पर अच्छे प्रकार चले और बुद्धियों व कर्मों के साथ हमको आनंद से स्वीकार करे। सूक्तम 79वां। इंद्र से लेकर महित पहला श्लोक, माँ से लेकर तारामसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र अर्थात परमेश्वर वाले राजन, तू हमारे लिए बुद्धि भर दे, जैसे पिता पुत्रों के लिए है बहुत प्रकार बुलाने गए राजन, इस समय व मार्ग में हमें शिक्षा दे, जिससे हम जीव लोक प्रकाश को पावें। मानव से लेकर तारामसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हमको ना तो अनजाने हुए पापी दुष्ट बुद्धि वाले और ना अकल्याणकारी लोग उल्लंघन करें। हे शोर, तेरे साथ हम नीचे देशों, खाई, सुरंग आदि और बढ़ते हुए जलों को लांग कर पार हो जाएं। सूक्तम 80। इंद्र से लेके प्राप पहला श्लोक, ताम से लेके क्रोधित दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमारे लिए अति श्रेष्ठ, अत्यंत बल देने वाला, पालन करने वाला, यश सब ओर से धारण कर, जिससे हे अद्भुत स्वभाव वाले, हे वज्र हाथ में रखने वाले, हे दृढ़ जबाड़ों वाले, इन दोनों अंतरिक्ष और भूमि को तूने भर दिया है। हे राजन, विद्वानों में रक्षा के लिए, तेजस्वी मनुष्यों के वश में रखने के लिए तुझको हम पुकारते हैं। हे बसाने वाले, हमारे सब क्लेशों को खंडन योग्य और वैरियों को सहज में हारने योग्य तो सरथा कर। सूक्तम 81। यद से लेकर रोज सी पहला श्लोक, आ से लेके अभी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शोर, हे अत्यंत बली परमात्मन, अब जो 100 अंतरिक्ष वायु लोग और 100 भूमि लोग तेरे सामने होवें, ना तो वे सब और ना सहस्त्र सूर्य लोग और दोनों अंतरिक्ष और भूमि लोग मिलकर और ना उत्पन्न हुए जगत, हे दंडधारी परमात्मन, तुझको निरंतर पा सके हैं। आ से लेके दूसरा श्लोक। हे शोर, हे अत्यंत बली परमात्मन, अपने बड़े बल से सब शोर के योग्य बलों को सब ओर से तूने भर दिया है। हे महाधनी, हे दंडधारी शासक परमेश्वर, उत्तम विद्या वाले मार्ग में विचित्र रक्षाओं से हमें बचा। सूक्तम 82। यदिंद्र से लेकर राशि ये पहला श्लोक, शिक्षय से लेकर चना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धनों के खोदने वाले, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तू जितने धन का स्वामी है उसमें से मैं इतने का स्वामी हो जाऊं, जितने से गुण व्यापकता विद्वान को अवश्य पोषण करूं और पाप होने के लिए उसको ना दूं। दूसरा श्लोक। हे महाधनी राजन, सत्कार करने वाले, कभी भी विद्वान पुरुष के लिए अवश्य धनों को दिन दिन सब ओर से मैं दूं, तो उससे दूसरा हमारा पाने योग्य श्रेष्ठ वस्तु और पिता भी नहीं है। सूक्तम 83। इंद्र से लेकर एभ्या पहला श्लोक, ये से लेकर भवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, 3 अर्थात सोना चांदी लोहे धातुओं वाला, 3 अर्थात शीत ताप और वर्षा ऋतुओं में उत्तम
शरण आश्रय के योग्य और बहुत सुख वाला घर धन वालों को और मुझको अर्थात एक एक को दे, और इन सब के लिए प्रकाश को संयुक्त कर। दूसरा श्लोक ये से लेकर भवा। जो निर्भय मनुष्य भूमि चाहने वाले मन से बैरी को घेर लेते हैं और मार डालते हैं, हे महाधनी, हे स्तुतियों के सेवनीय इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, अवश्य हमारे शीरों का रक्षक और अत्यंत समीप वाला हो। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में राजसूय यज्ञ की समाप्ति 81वां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान शांग्र चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में अभ्रित स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा, धर्मज्ञ सम्राट, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमीर वंशी राजाओं का यश उज्जवल किया है। राजेंद्र, इस यज्ञ के द्वारा महान धर्म अनुष्ठान संपन्न हुआ है। इस यज्ञ में हम लोगों का भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और कहा, अच्छा पधारिए, आप लोगों का मंगल हो। भीमसेन, अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय यज्ञ महायज्ञ कुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद गोविंद, ये यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। ये आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कही? आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता, परंतु करूं क्या, लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। इसका मनोरथ पूर्ण हो गया। धन संपत्ति भी बहुत अधिक मिल गई। अब आप प्रसन्नता से रहिए। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ। इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर आए। स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराया। इसी समय दारुक मेघ के समान श्याम वरण रथ सजा कर ले आया। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ ध्वज रथ के पास पधारे, पर दक्षिणा की ओर उस पर सवार हो गए। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ पैदल ही रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर रथ रोककर धर्मराज से कहा, राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए। जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार एक दूसरे से कह सुन और मिल भेंट कर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए।
अथर्ववेद विंशम कांडम अथ अष्टम अनुवाक सूक्तम 91 इमाम से लेके शंसन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है हमारे पिता मनुष्य ने अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुई 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख, 7 गोलकों में सिर रखने वाली इस बड़ी बुद्धि को पाया है और उन सब मनुष्यों के हितकारी शुभ कर्मों में स्थित रहने वाले मनुष्य ने बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र उस जगदीश्वर की ही स्तुति करते हुए बलयुक्त वचन को प्रकट किया है। रितम से लेके मनंता दूसरा श्लोक, हंसे से लेके अंगाय तीसरा श्लोक, आवो से लेके आवा चौथा श्लोक, विविध्या से लेके ध्यो 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य ज्ञान की स्तुति करते हुए, ठीक ठीक ध्यान करते हुए, विजय चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष के वीर पुत्र विविध प्रकार पूर्ण पाने योग्य वस्तु को धारण करते हुए ज्ञानी ऋषियों ने पूजनीय व्यवहार के मुख्य स्थान को पूजा है। तीसरा श्लोक, हंसों के समान विवेकी स्पष्ट बोलते हुए मित्र पुरुषों द्वारा व्याप्ति वाले, कठिन विघ्नों को हटाते हुए सब और उपदेश करते हुए विद्वान बृहस्पति ने वेदवाणियों को प्रस्तुत किया है, सामने रखा है और भी ऊंचा किया है। अंधकार के बीच प्रकाश चाहता हुआ बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों का स्वामी परमेश्वर दोनों प्रलय और सृष्टि की अवस्थाओं से और एक स्थिति की अवस्था से असत्य अर्थात अज्ञान के बंधन में गुप्त व अज्ञान दशा के बीच नीचे और ऊपर ठहरी हुई वेदवाणियों को और तीनों अर्थात सूर्य, अग्नि और बिजली रूप प्रकाशों को निश्चय करके उत्तम रीति से आकार में लाया और प्रकट किया है। विमेद्याम से लेके ध्यो 5वां श्लोक, बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी बृहस्पति ने सोती हुई औंधे मुंह वाली प्राप्त हुई पूर्ति व नगरी को तोड़कर डालकर तीनों अर्थात धामों अर्थात स्थान, नाम और जाति जैसे मनुष्य, पशु आदि को एक साथ जन वाले समुद्र से छांट लिया। उस प्रकार परमात्मा ने गरजते हुए बादल के समान होकर तपाने वाले सूर्य को, भूमि को और उष्णता देने वाले अन्न को जिताया है। इंद्रबलम से लेकर अमुष्नाथ छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर इंद्र ने पूर्तियों के रख लेने वाले, रोकने वाले हिंसक विघ्न को हाथ से जैसे वैसे अपने शब्द वेद से काट डाला है और मोक्ष के प्रकट करने वाले व्यवहारों से परिपक्वता को चाहते हुए उसने कुव्यवहारी पुरुष को रुलाया है और प्रकाशों को उससे सरता छीन लिया है। स से लेके व्यानट 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने सत्य मित्र रूप प्रकाश धन देने वाले, बलवान, उत्तम आहार भोजन आदि देने वाले, ताप और भाप रखने वाले गुणों से प्राप्त हुए वज्र रखने वाले शत्रु को फाड़ डाला और धन को प्राप्त किया है। ते सत्येन मनसा से लेके संयुगिम 8वां श्लोक, तम से लेकर जिष्णुम 9वां श्लोक, यदा से लेकर ज्योतिरासा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सच्चे मन से कर्मों द्वारा वेदवाणियों को पर पा लेने वाले उन विद्वानों ने वेदवाणी के स्वामी परमात्मा को खोजा है कि उस बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी बृहस्पति ने निवास करने वाली प्रजाओं को आपस में पाप से बचाने वाले आत्मा के साथी कर्मों से उत्तम रीति पर सृजा है। 9वां श्लोक, कल्याणी बुद्धियों के साथ बल से दहाड़ते हुए सिंह के समान बलवान विजयी उस बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर को सभा स्थान में बढ़ाते हुए हम शूरों द्वारा सेवने योग्य संग्राम में आनंद पाते रहें। 10वां श्लोक, जब उस परमात्मा ने सब संसार में रूप करने वाले बल को सेवन किया और चमकते हुए सूर्य को और अधिक उत्तम लोगों को ऊंचा किया, तब उस बलवान बृहस्पति बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी को मुख से नाना प्रकार बढ़ाते हुए संत लोग ज्योति को धारण करने वाले हुए हैं। सत्य से लेके विश्वमिन में 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे विद्वानों, जीवन धारण करने के लिए मेरी प्रार्थनाओं को सत्य करो।
स्तुति करने वाले को अपने उद्योगों से तुम अवश्य बचाते रहो। सब सताने वाली सेनाओं पीछे हट जावें। इसको हे सब में व्यापक आकाश और भूमि दोनों सुनो। इंद्रों से लेकर प्राप्तम नाम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार ही। बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र ने अपनी महिमा से विशाल गति वाले व जल वाले अथवा मेघ के समान अंधकार करने वाले वैरी के सिर को तोड़ दिया है। वे परमात्मा सब और चलने वाले मेघ में व्यापा है और उसने 7 बहते हुए समुद्रों के समान 7 व्यवस्था वाले सब लोगों को चलाया है। हे प्रकाश और भूमि, उत्तम गुणों के साथ हमको दोनों बचा लो। सुक्तम 92 अभी से लेके सतपतिम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, पृथ्वी के पालक, सत्य के प्रेरक, सत्पुरुषों के रक्षक, बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र को जैसा वह है स्तुति के साथ सब ओर से अच्छे प्रकार तो पूज। आज से लेके श्रीन्वा मही दूसरा श्लोक, इंद्राय से लेकर विदत तीसरा श्लोक, उद्यात से लेकर पदे 14 श्लोक, अर्चिता से लेकर अर्चिता 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुख हरने वाले मनुष्य गतिशील प्रजाओं को बढ़ती के स्थान में अधिकार पूर्वक लावें, जहां पर तुझ राजा को सब ओर से हम मिलकर सराहते हैं। तीसरा श्लोक, वज्रधारी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के लिए वेदवाणियों ने सेवने व पकाने योग्य पदार्थ, दही, घी आदि को और मधु विद्या यथार्थ ज्ञान को भर दिया है, जबकि उसने उन वेदवाणियों को अपने पास सब प्रकार पाया है। चौथा श्लोक, जब नियम करने वाले महान परमेश्वर के सहारे शरण को बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र और मैं ब्रह्मचारी ऊंचे होकर हम दोनों प्राप्त करें, 3 बार सत्य रजतम 3 गुणों सहित 7 भू आदि 7 अवस्थाओं वाले संसार के निश्चित ज्ञान का पान करके सखा अर्थात मित्र परमात्मा के पद प्रति योग्य मोक्ष सुख में हम दोनों सींचे जावें। 5वां श्लोक, हे प्यारे हितकारनी बुद्धि वाले पुरुषों, निर्भय गढ़ के समान उस परमेश्वर को पूजो, अच्छे प्रकार पूजो, पूजो पूजो और गुणी संतानें उसको पूजी। आप से लेकर ब्रह्मोद्यतम 6ठा श्लोक, आयत से लेकर 5वें 7वां श्लोक, आपादिंद्रों से लेकर शंशीश्वरी 8वां श्लोक, सदैव से लेके एव 9वां श्लोक, यो से लेके अमुच्य 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र के लिए ऊंचे किए हुए वेद ज्ञान का सारंगी और बाजा सर आलापे, वीणा और बाजा बोल बोलें और धनुष की दृढ़ डोरी टंकार करें। 7वां श्लोक, जब गति वाली अच्छे प्रकार कामनाएं पूरी करने वाली निश्चल बुद्धियां आ जावें, तब अत्यंत बड़े हुए उत्पन्न करने वाले परमात्मा को बड़े ऐश्वर्य की रक्षा के लिए तुम ग्रहण करो। 8वां श्लोक, इंद्र प्रतापी सूर्य ने पृथ्वी आदि के जल को पिया है, अग्नि ने काठ हव्य आदि के रस को पिया है, उससे सब व्यवहार करने वाले प्राणी तृप्त हुए हैं। इस सब कर्म में श्रेष्ठ परमात्मा ही समर्थ हुआ है। उस परमात्मा को प्राप्त प्रजाओं ने सब प्रकार प्रीति से सराहा है, जैसे मिलती हुई गवें बछड़े को प्रीति करती हैं। 9वां श्लोक, हे श्रेष्ठ परमात्मा, तो बड़ा देव अर्थात अति प्रकाशमान व दानी है, जिस तेरे तालु को 7 बहते हुए समुद्र अर्थात भूर भव स्व मैं जन तप सत्य, इन 7 अवस्था वालों सब लोग निरंतर सींचते हैं, जैसे बड़े वेग वाले झरने को जल सींचते हैं। यो से लेके अमुच्यत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा ने विविध प्रकार चलते रहने वाले बड़े योग्य पदार्थों को आत्मदानी के लिए सुंदर रीति से सहज में उत्पन्न किया है, और जिस परमात्मा ने पास रहने वाले को दुखों से मुक्त किया है, वही बीज बोने वाला ब्रह्म व्यापक
अगवा परमात्मा ही। अतिदिव से लेकर गिरा 11वां श्लोक, अर्मको से लेके क्रतुम 12वां श्लोक, आतु से लेके हंसम 13वां श्लोक, तम से लेके दामने 14वां श्लोक, अनु से लेके आस्था 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शक्तिमान परम ऐश्वर्य वाले इंद्र ने ही अवश्य तिरस्कार करके सब विरोध करने वाली प्रजाओं को सरथा मारता है। जैसे चमकता हुआ सूर्य वाणी गर्जन से पचाए तोड़े मेघ को दूर छिन्न भिन्न कर देता है। जैसे खिलाड़ी बालक ने रथ पर चढ़े, वे माता के लिए और पिता के लिए महान खोजने वाले व्यापक कर्म वाले परमात्मा को ग्रहण करे। 13वां श्लोक, हे बड़े ज्ञानी, हे दमन रक्षक, जितेंद्रिय ब्रह्मचारी, प्रकाश में ज्ञान रूपी रथ पर शीघ्र चढ़, फिर व्यवहारों में समर्थ, शस्त्रों गति शक्ति वाले व्यापक आनंद पहुँचाने वाले निर्दोष परमात्मा को हम दोनों आचार्य और ब्रह्मचारी मिल जावें। 14वां श्लोक, उस ही प्राप्ति योग्य अपने आप राजा परमेश्वर को इस प्रकार नमस्कार करने वाले लोग पूजते हैं, जबकि वे उस परमात्मा का ही भले प्रकार रखा हुआ पाने योग्य धन पाने के लिए और दान के लिए उस परमात्मा को सामने वर्तमान करते हैं। अनु से लेके आस्था 15वां श्लोक, इन प्राणियों के बीच प्यारी बुद्धि वाले, हिंसा त्यागने वाले, हितकारी अन्न वाले पुरुषों ने सनातन परमात्मा के पीछे होकर पहली प्रेतन रीति को निरंतर पाया है। यो राजा से लेके गिरिने 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर मनुष्य का राजा, रथों के समान रमणीय लोगों के साथ बेरोक चलने वाला और जो सब शत्रु सेनाओं का हराने वाला अति श्रेष्ठ अंधकार नाशक है, उसकी मैं स्तुति करता हूं। इंद्रम तम से लेके सूर्य 17वां श्लोक, हे बहुत ज्ञानी ऋषि, उस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा का भाषण कर, जिसके दोनों धर्म और निर्घय गुण, अनुग्रह और निर्घय, बुद्धिमान जन पर रक्षा के लिए, और जिसका दर्शनीय महान वज्र दंड सामर्थ हमारे बाहुबल के लिए प्रत्यक्ष धारण किया गया है, जैसे सूर्य प्रकाश के लिए है। नकिष्टम से लेकर अधृष्टम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा ने सदा बढ़ाने वाले व्यवहार को बनाया है, उस सब को उद्यम से लगाने वाले, बुद्धिमानों को ग्रहण करने वाले, अजय निर्भय बल वाले, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को ना कोई कर्म से और ना दानों से पा सकता है। 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा ने प्रकट होने पर पृथ्वियाँ बहुत चलने वाली होती हैं, उस अजय तेजस्वी और संग्रामों में जीतने वाले को परमेश्वर को वाणियों ने मिलकर अत्यंत सराहा है, सूर्य और भूमियों ने अत्यंत सराहा है। यद से लेकर रोज सी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, जो 100 अंतरिक्ष वायु लोक और ध्यो भूमि लोक तेरे सामने होवें, ना में सब और ना सहस्त्र सूर्य लोक और दोनों अंतरिक्ष और भूमि लोक मिलकर, और ना उत्पन्न हुआ जगत, हे दंडधारी परमात्मन, तुझको निरंतर पा सके हैं। अप्रपाय से लेके अति भी 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर, हे अत्यंत बली, अपने बड़े बल से सब शूर के योग्य बलों को सब ओर से तूने भर दिया है। हे महाधनी, हे दंडधारी शासक परमेश्वर, उत्तम विद्यालय मार्ग में विचित्र रक्षाओं से हमें बचा। सूक्तम 93 उत से लेके जही पहला श्लोक, पदा से लेके प्रति दूसरा श्लोक, तम से लेकर जना नाम तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, सम इंद्र से लेके वृद्धेसी 5वां श्लोक,
तम इंद्रमसी ओत्सा से लेकर 6वां श्लोक, तम इंद्रम से लेकर ओत्सा 7वां श्लोक, तम इंद्रम से लेकर आभव 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अन्न वाले व वज्र वाले परमेश्वर, तुझको स्तुति करने वाले लोग अच्छे प्रकार प्रसन्न करें तो हमारे लिए धन कर वेद द्वेषियों को नष्ट कर दे। 2वां श्लोक, हे परमेश्वर, तू अपनी व्याप्ति से आराधना न करने वाले कुव्यवहारी पुरुषों को रोकता रहे। तुम महान है, कोई भी तेरे समान नहीं है। 3वां श्लोक, हे इंद्र परमेश्वर, तू उत्पन्न हुए पदार्थों का, तू ना उत्पन्न हुए परमाणु रूप पदार्थों का स्वामी है, तू उत्पन्न होने वालों का राजा है। 4वां श्लोक, चेष्टा करती हुई काम चाहने वाली बड़े सामर्थ्य को सेवन करती हुई प्रजाएं प्रकट हुए बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा की उपासना करती हैं। 5वां श्लोक, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तो बल से प्रकर्म धैर्य और जयशीलता से अधिक करके प्रसिद्ध है। हे बलवान, तो बलवान ही है। 6वां श्लोक, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तो अंधकार नाशक है। आकाश को तूने फैलाया है और पराक्रम के साथ चमकते हुए सूर्य को उत्तम रीति से थामा है। 7वां श्लोक, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, पराक्रम से वज्र को तीक्ष्ण करता हुआ तुम प्रीति युक्त व विचारवान पूजनीय विद्वान को दोनों भुजाओं पर जैसे धारण करता है। हे इंद्र, तो पराक्रम से सब उत्पन्न वस्तुओं को वश में रखने वाला है, सो तो सब भूमियों को सब ओर से प्राप्त हुआ है। सूक्तम 94 आ से लेकर वृष्ण्येन, सुष्ठामा से लेकर वृश्यानी 2वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धन का स्वामी व स्वयं स्वामी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला राजा हमें आनंद के लिए आवे, जो धर्म के साथ फुर्तीला बुद्धि वाला और अच्छे प्रकार अपने अपार बड़े साहस से वैरियों के सब जीतने वाले बलों को सरथा छीनने वाला है। 2वां श्लोक, हे नरपति मनुष्यों के स्वामी, तेरा रथ दृढ़ बैठकों वाला है, दोनों घोड़े अच्छे साधे हुए हैं, हाथ में वज्र प्राप्त हुआ है। हे राजन, सुंदर मार्ग से शीघ्र सामने होकर आ, तुझ रक्षक के बलों को हम बढ़ावें। इंद्रवाहो से लेके वहंतु 3वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्यों के स्वामी, भुजा पर वज्र रखने वाले, प्रचंड शत्रुओं के रेत डालने वाले, सुख की वर्षा करने वाले, प्राप्ति योग्य इस सच्चे बल रखने वाले राजा को प्रचंड बलवान मिलकर उत्सव मनाने वाले ऐश्वर्यवान राजा के वाहन घोड़ा आदि हाथी आदि हमारे बीच में अवश्य ही लावें। एवा पतिम से लेकर वृद्धि 4वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, इस प्रकार से पालन करने वाले, ज्ञान से सींचने वाले, सचेत बल के खंबे रूप पुरुष से धारण करने में सब प्रकार तू बलवान के समान आचरण करता है। तो प्रकर्म को कर और अपने में उसको एकत्र कर वी और आत्मा में झुकने वाले बुद्धिमानों के स्वामी के समान बढ़ती के लिए तो वर्तमान हो। अस्मय से लेके धर्मना 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हमको अनेक धन आवे, क्योंकि मैं कहता हूँ शांत स्वभाव वाले के सुंदर आशीर्वाद वाले पोषण व्यवहार को सब प्रकार तू प्राप्त हो। तू स्वामी है, सो तू इस उत्तम आसन पर आकर बैठ। तेरे रक्षा साधन धर्म के साथ अजय हैं। पृथक से लेकर के पय 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुखिया विद्वानों के बुलाने वाले पुरुष अलग अलग अर्थात कोई वीरता, कोई विद्या वृद्धि आदि गुण से आगे गए हैं और उन्होंने दुष्टर बड़े कठिन यश के कर्म किए हैं, जो यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान की नाव पर नहीं चढ़ सके हैं, वे दुराचारी मार्ग में ही टिक रहे हैं। ऐब से लेकर भोजना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ऐसे ही वे दूसरे वेद विरोधी दुर्बुद्धि लोग नीच गति में होवें, जिनके कठिनाई से जुतने वाले अति प्रबल घोड़े बांध दिए गए ठहरा दिए गए हैं। इसी प्रकार उत्तम गति में वे होवें जो लोग निर्वृत्ति विषयों के त्याग में दान के लिए हैं, जिस दान में बहुत से कर्म और पालन साधन धन आदि हैं। गिरिरजान से लेकर संसति 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
पुकारता हुआ प्रकाशमान परमात्मा चलते हुए और कांपते हुए मेघों का धारण करता और आकाशस्थ लोगों को प्रकाश अग्नि करता, आपस में मिले हुए दोनों सूर्य भूमि को विविध प्रकार थामता और ऐश्वर्य को ग्रहण करके आनंद में कहने योग्य वचनों का उपदेश करता है। इमम से लेके भाग 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे महाधनी, इस दृढ़ बने हुए अंकुश को तेरे लिए मैं रखता हूँ, जिस कारण से शांति भंजकों को तू नष्ट करे। इस ऐश्वर्य के बीच तेरा निवास भली प्रकार होवे। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान के बीच सिद्ध किए हुए तत्व रस से हे महाधनी बड़ा ऐश्वर्य जाना जाता है। कौमिष्ट्रे मतिम से लेकर जेम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे भक्तों से बुलाए गए राजन, विद्याओं से दुर्गति वाली कुमति व कंगाली को और अन्न से सब भूख को हम हटावें। हम राजाओं के साथ प्रथम श्रेणी वाली होकर अनेक धनों को अपने बल से जीतें। बृहस्पति से लेकर कृणोतु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बृहस्पति बड़े शूरों का रक्षक सेनापति, हमें पीछे से, ऊपर से और नीचे से, बुरा चाहने वाले शत्रु से सब प्रकार बचावे। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, आगे से और मध्य से हमारे लिए सेवनीय धन करे, मित्र मित्रों के लिए जैसे करता है। सूक्तम 95 त्रिकद्रुकेशु से लेकर सत्य इंदु 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 3 अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नतियों के विधानों में तृप्त होते हुए महान बहुत बल वाले शूर ने बुद्धिमान मनुष्य का व्यापक परमेश्वर द्वारा निचोड़े हुए अन्न के भोजन युक्त सोम तत्व रस को पिया है। जैसा उस शूर ने चाहा है, उस तत्व रस ने प्राप्ति योग्य महान लंबे चौड़े पुरुष को बड़े कर्म करने के लिए हर्षित किया है। वह दिव्य सत्य गुण वाला ऐश्वर्यवान तत्व रस इस कामना योग्य सच्चे सत्य कर्मा महाप्रतापी मनुष्य को व्यापा है। प्रव से लेके धनवसु 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, इस इंद्र महाप्रतापी राजा के लिए रथ को आगे रखने वाले शत्रुओं के सुखाने वाले बल का भले प्रकार से अवश्य ही आदर करो। समीप में ही मिलने पर परस्पर खाने के स्थान संग्रामों में शत्रुनाशक हमारा प्रेरक, उत्साह बढ़ाने वाला और स्थान करने वाला जाना गया है। दूसरे खोटे लोगों की निर्बल डोरियां धनुषों पर चढ़ी हुई टूट जावें। तम से लेके धनवसु 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तूने नीचे को बहने वाले नदी नालों को छोड़ दिया है, पारने वाले विघन को तूने मारा है। हे इंद्र महाप्रतापी राजन, तू निर्वैरी हो गया है, सब जल में होने वाले अन्न आदि को तो पुष्ट करता है। उस तुझसे हम मिलते हैं, दूसरे खोटे लोगों की निर्बल डोरियां धनुषों पर चढ़ी हुई टूट जावें। विशु से लेकर धनवसु 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारे शत्रु की सब कंजूस प्रजाएं और बुद्धियां सर्था नष्ट हो जावें। हे इंद्र महाप्रतापी राजवन, तो उस वैरी पर शस्त्र चलाने वाला है जो हमें मार डालना चाहते हैं। जो तेरी दान शक्ति है वह धन को देने वाली है। दूसरे खोटे लोगों की निर्बल डोरियां धनुषों पर चढ़ी हुई टूट जावें। सूक्तम 96 तीव्रस्य से लेकर सुतासा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, इस तीक्ष्ण शीघ्र बलदायक प्राप्त अन्न की तो रक्षा कर और सब रथों के योग्य अपने दोनों घोड़ों को यहाँ पर छोड़ दे। मुझको यजमानों के गिराने वाले अथवा यजमानों से भिन्न दूसरे विरोधी लोग न रोक लेवें। मेरे लिए ये सिद्ध किए हुए तत्व रस हैं। तुम में से लेकर सोमम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र महाप्रतापी राजन, तेरे लिए सिद्ध किए हुए और तेरे लिए सिद्ध होने वाले तत्व रस हैं। तुझको गति वाली की वाणियाँ बुलाती हैं। अब इस ऐश्वर्य कर्म का सेवन करता हुआ और सबका जानने वाला तो यहाँ पर उत्पन्न संसार की रक्षा कर। यह उष्टा से लेकर कृणोति 3 श्लोक, अनुष्टपष्ट से लेके
विष्ट चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दिव्य गुण चाहने वाला पुरुष कामना वाले मन से और पूरे हृदय से इस संसार के लिए सोम तत्व रस को निचोड़ता है, इंद्र उस मनुष्य की वाणियों को नहीं नष्ट करता है, उसके लिए वह प्रशंसनीय मनोहर व्यवहार ही करता है। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है, वे मनुष्य इस शूर पुरुष का सर्था स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जो मनुष्य धनवान के समान उस शूर के लिए सोम रस निचोड़ता है, धनवान शूर उस मनुष्य को अपनी गोद में निश्चय करके बैठलाता है और बिना कहा हुआ वह शूर वेद विरोधियों को मारता है। अश्व से लेकर हुवेम 5वां श्लोक, मुंचामी से लेके मुमुक्तमेनम 6ठा श्लोक, यदि से लेके शत शारदाय 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, घोड़े चाहते हुए, भूमि चाहते हुए, बल व अन्न चाहते हुए हम तुझे आने के लिए अवश्य बुलाते हैं। हे इंद्र, तेरी श्रेष्ठ सुमति में शोभा पाते हुए हम तुझको सुख से बुलावें। हे प्राणी, तुझको भक्ति के साथ सुख से जीवन के लिए अप्रकट रोग से और राज रोग से मैं छुड़ाता हूँ। जो जकड़ने वाली पीड़ा गठिया रोग ने इस समय इस प्राणी को पकड़ लिया है, उस पीड़ा से हे सूर्य और अग्नि इस प्राणी को तुम छुड़ाओ। यदि से लेके शत शारदाई 7वां श्लोक, चाहे ये टूटी आयु वाला अथवा अंग भंग है, चाहे मृत्यु के समीप ही आ चुका है, उसको महामारी की गोद से लिए आता है, इसको 100 शरद ऋतुओं वाले के लिए मैंने छुआ है। शास्त्र से लेके पारम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, शस्त्र नेत्र वाले, सैकड़ों सामर्थ्य वाले, सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान व भक्ति से इस आत्मा को मैंने उभारा है, जिससे ऐश्वर्यवान मनुष्य इस जीव को प्रत्येक कष्ट के पार निकालकर 100 शरद ऋतुओं तक पहुँचावे। शतम जीव शरदम ते लेके मेनम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बढ़ती करता हुआ तू 100 शरद ऋतुओं तक, 100 शीत ऋतुओं और 100 वसंत ऋतुओं तक जीता रहे। ऐश्वर्यवान तेजस्वी विद्वान सबके चलाने वाले बड़े बड़ों के रक्षक, मैंने अनेक प्रकार से तेरे लिए सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान का शक्ति से इस आत्मा को उभारा है। आहारशम विदम से लेकर ते अविदम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुझको मैंने ग्रहण किया है और मैंने पाया है, तू नीवन होकर फिर आया है। हे संपूर्ण विद्या के अंग वाले, तेरे लिए संपूर्ण दर्शन सामर्थ और तेरे लिए संपूर्ण आयु मैंने पाई है। ब्रह्म अग्नि से लेकर योनेमाशी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गर्भिणी विद्वान वैद्य से मेल रखता हुआ राक्षसों रोगों को नाश करने वाला, अग्नि के समान रोग भस्म करने वाला औषध यहाँ से उस रोग को हटावे जो कोई दुष्ट नाम वाले बवासीर आदि रोग का कीड़ा पीड़ा होकर तेरे गर्भाशय और योनि गुप्त उत्पत्ति मार्ग को घेर लेता है। यस्ते से लेकर अनिनशत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यस्ते से लेकर नाश्यामसी 13वां श्लोक, यत् से लेकर नाश्यामसी 14वां श्लोक, यत् से लेकर नाश्यामसी 15वां श्लोक, यह स्तवा से लेकर नाश्यामसी 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गर्भिणी, जो कोई दुष्ट नाम वाला बवासीर आदि रोग का कीड़ा पीड़ा होकर तेरे गर्भाशय कोख और योनि गुप्त उत्पत्ति मार्ग को घेर लेता है, विद्वान वेद्य के साथ अग्नि उस मांस खाने वाले रोग को सर्था नाश करे। हे गर्भिणी, जो कोई तेरे गर्भाशय में गिरते हुए तेज रूप गर्भ को और जमते हुए अंकुश अर्थात बालक को, और जो कोई रोग बोलते हुए गर्भ को नाश करे, और जो कोई रोग तेरे उत्पन्न हुए बच्चे को मारना चाहे, उस रोग को यहाँ से हम नाश करें। यत्स उरु से लेकर नाश्यामसी
14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कोई रोग तेरी दोनों जंघाओं को फैला दे और पति पत्नी के बीच में पड़ जावे, और जो कोई रोग योनि को भीतर से चाट लेवे, उस रोग को यहाँ से हम नाश करें। यस्वा से लेकर नाश्या मसी। 15वां श्लोक, हे स्त्री, जो कोई व्यभिचारी भाई होकर अथवा पति होकर तेरे पास आ जावे, जो कोई दुष्ट तेरे संतान को मारना चाहे, उसको यहाँ से हम नाश करें। यस्तवा से लेकर नाश्या मसी। 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री, जो कोई दुष्ट नींद से अथवा अंधेरे से घबरा देकर तेरे पास आ जावे, और जो कोई तेरे संतान को मारना चाहे, उस दुष्ट को यहाँ से हम नाश करें। अक्षिभ्याम ते से लेकर बृहामी ते। 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, तेरी दोनों आँखों से, दोनों नयनों से, दोनों कानों से, ठोडी से, तेरे भेजे से और जिहा से सिर में के क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। ग्रीवा से लेकर बृहामी ते। 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे गले की नाड़ियों से, कुत्ती की नाड़ियों से, हंसली की हड्डियों से, रीढ़ से और तेरे दोनों कंधों से और दोनों भुजाओं से, मुट्ठे व बक्खे से क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। हृदयात्ते से लेकर बृहामसी। 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे हृदय से, फेफड़े से, पित्त से, दोनों कांखों कक्षाओं से और तेरे दोनों गुर्दों से, पलीहा या पिलई तिल्ली से, यकृत कालखंड या कलिजा से क्षय रोग को हम उखाड़े देते हैं। अंतरेम्यस्ते से लेकर बृहामी ते। 20वां श्लोक, तेरी आंतों से, गुदा की नाड़ियों से, भीतरी मल स्थान से, उदर में से और तेरी दोनों कोखों से, कोख में की थैली से और नाभि में से क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। और भ्याम ते से लेकर बृहामी ते। 21वां श्लोक, तेरी दोनों जंघाओं से, दोनों घुटनों से, दोनों एड़ियों से, दोनों पैरों के पंजों से और तेरे दोनों कूलों से या नितंबों से और गोस्तान से, कटी कमर के ऊपर और गोह के क्षय रोग को मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। अस्तिभ्यस्ते से लेकर बृहामी ते। 22वां श्लोक, तेरी हड्डियों से, मज्जा धातु हड्डी के भीतर के रस से, सूक्ष्म नाड़ियों या पुट्ठों से और स्थूल नाड़ियों से और तेरे दोनों हाथों से, उंगलियों के और नखों से क्षय रोग को मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। अंग अंगे से लेकर बृहामसी। 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो क्षय रोग तेरे अंग अंग में, रोम रोम में और गांठ गांठ में हैं, हम तेरे त्वचा के और सब अवयवों में व्यापक क्षय रोग को ज्ञान दृष्टि वाले विद्वान के विविध उद्यम से जड़ से उखाड़ते हैं। अपेही से लेके मना। 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मन के गिराने वाले दुस्वप्न आदि रोग निकल जा, पैर उठा, परे चला जा। अलक्ष्मी अर्थात महाबारी दरिद्रता को दूर जाने के लिए कह दे। जीवित मनुष्य का मन बहुत प्रकार से बहुत विषयों में उत्सुक होता है। इति अष्टमो अनुवाद।